राजीव वर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। मैं अपने सोनीपत वासियों और पूरे हरियाणा वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया कि आप हमें सुन रहे हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से 1999 से 2002 के समय पूरी की। हिंदू कॉलेज में ही हमें फर्स्ट टाइम में शतरंज के अंदर जो है हिंदू कॉलेज के अंदर जो शतरंज में चैंपियन रहा और यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज का रैंक मिली है। उसके बाद फिर मैंने सिरसा यूनिवर्सिटी से लॉ की और लॉ के दौरान जो है वहाँ जब लगातार मैं देख रहा कि समाज सोसाइटी के अंदर गांव देहात में जिस तरह का ऑपरेशन है, जिस तरह का एक माहौल है कि जिसमें दलित को, पिछड़े पे और शोषित पे जो अत्याचार है वो मेरे अंदर जो है एक ऐसी भावना पैदा करता है जो मुझे इन चीजों के लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए। और ऐसे ही जब मैं शिक्षा यूनिवर्सिटी में गया तो वहां एक दलित मेरा मित्र था, उसकी सिस्टर के साथ में छेड़खानी हुई, तो उस मूवमेंट को लेकर जब मैंने संघर्ष किया वो मेरा पहला समय था जब मैं छात्र राजनीति के अंदर कदम रखा और उस टीचर को हमने सस्पेंड भी करवाया। और हालात ये हुई कि लगातार जब हम लोगों के बीच में जुड़ने के बीच में रहे तो वहाँ छात्रों ने बहुत प्यार दिया, उन्हें सम्मान दिया और छात्र राजनीति के अंदर भी मुझे जो है एक जगह मिली। वहाँ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा मैं लगातार 2-2.5 साल। उसके बाद यूनिवर्सिटी से आने के बाद में हमने एजुकेशन के मुद्दे पर बहुत काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में यूनिवर्सिटी से ही आना जो मुझे लगा कि हमारा रास्ता क्या हो, संघर्ष के रास्ता जो है वो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही मैंने सीखा। और वही हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा, असफाक उल्ला खान को पढ़ा। उनके विचारों से मुझे प्रेरणा लेके जो है मैं संघर्ष के रास्ते को मैंने अपनाया। और सोनीपत के अंदर जब मैं देखा कि गरीब का बच्चा तो पढ़े नहीं सकते बड़े बड़े स्कूलों में, तो 134 के तहत लगातार 2-2.5 साल में संघर्ष किया और हजारों बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़वाया। चाहे उसके लिए हमने देखा कि किस तरह से काली सच्चाई सामने आई, प्रशासन की कैसे गठजोड़ है प्रशासन का और स्कूलों का। सरकार किस तरह से गरीब आदमी को ढूंढने के नए नए तरीके ढूंढती है। और हालात ये है कि गरीब आदमी तो आज के समय में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने लगातार संघर्ष किया और हजारों बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया। मजबूर हो गए, हालात ये हुई कि हमें पूरे स्कूलों को ताला लगाना पड़ा और डीसी तक को कहना पड़ा कि भाई आपको इस तरह के क्योंकि हालात पैदा करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रशासन में काम करने के लिए तैयार तो हम लोगों ने छात्र राजनीति के बाद तो सीधा मूवमेंट लगा 134 के तहत बना। फिर बिजली मूवमेंट भी किया, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि शहर में एक घर में इतना बिजली का बिल आ रहा था तो हमने लगातार हड़ताल की। 1 महीना हमने लगातार हड़ताल रखी और पूरा शहर बंद किया और सरकार को झुकाया। और उसके बाद जो है चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे ऑटो यूनियन बढ़वाई हो, किसी भी गरीब को मजलूम को परेशानी होती तो सबको पता है कि एक ही द्वार है, गुलाम ढूंढने का द्वार है जिसके पास आके उनकी परेशानियां उनके दुख जो है वो कम किया जा सकता है। सोनीपत के अंदर ही पूरे हरियाणा के अंदर भी यही हालात है कि सबको पता है कि अगर रोड पे कोई लड़ता है तो लाल झंडा लगता है, गरीब मजलूम कमजोर के लिए कोई लड़ता है तो लाल झंडा लगता है। तो हम लोग इसी लाल झंडे की लड़ाई को लेकर लगातार लड़े हैं और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी जो संविधान बनाया उसमें साफ तौर पर लिखा जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है कि इस देश के अंदर 2 ही चीज व्यापार करनी होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी का बिल्कुल ध्येय है कि शिक्षा और चिकित्सा 2 चीजें जो है वो अगर सरकार हमारी आती है तो हम लोग जो है शिक्षा चिकित्सा को बिल्कुल सरकार अपने हाथों की जिम्मेदारी लेंगे और हर इंसान को जो है शिक्षा को मुहैया करवाई जाएगी कि कोई इसलिए अनपढ़ नहीं रहेगा उसमें पैसे देंगे, कोई इसलिए बीमार नहीं रहेगा, इलाज के मार नहीं मरेगा कि उसमें पैसे नहीं। ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर हमारा एक एजेंडा है। इसके बाद चाहे खाटू श्याम मंदिर के बाहर वो रेडी लगाने वाले उन पे जो लगातार अत्याचार हुआ और जिसमें पूरा का पूरा शहर इस बात को कहने की तैयार था कि भाई जो उसका प्रधान है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। हम लोग लड़े
सीधे तौर पर लड़े उनके लिए और उसको जेल तक पहुंचाए। और इसके अलावा आप देखिएगा कि चाहे आंगनबाड़ी का के तनख्वाह बढ़ाने को लेकर मामला हो, चाहे रेडी पटरी वालों की लड़ाई हो, चाहे दुकानदारों की लड़ाई हो, चाहे व्यापारियों की लड़ाई हो, चाहे किसान की लड़ाई हो। किसान आंदोलन में आप देखिए कि लगातार जब यहाँ जो है बॉर्डर पे रहा, हम लगातार डेढ़ साल हमारे जो पार्टी लगातार वहां संघर्ष में रही, दिन रात हम लगातार किसानों को लड़े। और इसके अलावा आप देखिएगा कि संघर्ष तो क्योंकि हमारे खून में है, क्योंकि संघर्ष के बिना हमें पता है कि हमें विज्ञान पे भरोसा है, हमें तर्क पे भरोसा है, हमें मालूम है कि इस दुनिया के अंदर हालात बदलते हैं तो इंसान के परिश्रम से बदलते हैं, संघर्ष से बदलते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि चाहे परिमल जो आईसीएस कोचिंग सेंटर का मालिक है, जब उसने 10 जूते मारे तो किसी की औकात नहीं थी उनके सामने बोलने की। बोला 200 करोड़ का आदमी 500 करोड़ का आदमी है, कोई नहीं बोल सकता उसके खिलाफ। हमने सामने खड़े होकर उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। चाहे सोनीपत के अंदर जब पानी और बिजली पानी और सीवर की जब अवैध कनेक्शन 45,000 अवैध कनेक्शन की बात सोनीपत शहर झेल रहा था, 50 करोड़ की लूट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 500 तो मिल गए और साथ में उनके आंसर हुआ कि मेरे साथ मिला हुआ था जो लूट थी, उसके लिए हम लोग सामने खड़े हुए, गिरफ्तार हुए, मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन हमने गरीब जनता के हक को हमने जो है कायम रखा और उस लूट को बचाया। और आप देखिए सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहूंगा कि संघर्ष की बात कि जब इस शहर को चलाने की नापाक कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, सांप्रदायिकता चाह रही थी कि जैसे नूह और मेवात में दंगे हुए हैं, उससे पहले दंगे जो सोनीपत में दंगे हुए जाके बिल्कुल सामने बिल्कुल खड़े हुए। आपने सामने बिल्कुल बात हुई जब हाथों में फंसे तलवारें लेके बीजेपी और आरएस के गुंडे लहरा रहे थे। उस समय ना तो एमएलए की हिम्मत पड़ रही थी और ना मेयर की हिम्मत पड़ रही थी कांग्रेस की। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी सामने खड़ी हुई, एकदम से मजबूती से लगी। और जो लोग कह रहे थे कि मस्जिद तोड़ देंगे, हम ये तोड़ देंगे, उनको अंदर करवाया हमने, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, चाहे वो बीजेपी का अध्यक्ष भी क्यों ना हो। और तमाम जो हालात बन रहे थे उसमें हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़े। और मैं ही नहीं, मेरे साथी भी लड़े। हाँ, राजनीति की जहां तक बात है, राजनीति में हमने छात्र राजनीति में हमने काम किया। हम जानते हैं कि इस देश के अंदर पैदा होने वाले बच्चे को जो टीका लगता है वो राजनीति तय करती है, उसको कौन सी एजुकेशन मिलनी है वो राजनीति तय करती है, और उसको कौन सी नौकरी मिलनी है वो राजनीति तय करती है। तो राजनीति तो हम कर रहे हैं, लगातार करेंगे। 2014 में हमने इलेक्शन लड़ा, जनता ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। लेकिन चलो ठीक है, नौजवान थे, उसमें अनुभव की कमी रही, लेकिन फिर हम लोगों के बीच में है, लोगों के संघर्ष में है, लोगों की दिन रात की समस्याओं में लोगों के साथ खड़े हैं। तो आप फिर उम्मीद करते हैं कि सोनीपत की जनता हमें वही प्यार, सम्मान और मान सम्मान के साथ हमारे साथ खड़ी हो। और सोनीपत के अंदर हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे बना रहता है, तो सोनीपत में हम कम से कम 4 सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो 134 से बंद किया गया दोबारा लागू करवाएंगे और तमाम तरह की जो चीजें हैं आप देखिएगा। हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, उन सबको जो है चाहते हैं कि 20-22 हजार रुपए कम से कम मिनिमम वेतन होना चाहिए। आप देखिए हालात कैसे हैं। एक आदमी पढ़ने के बाद बीटेक एमटेक करने के बावजूद 15-15 हजार की नौकरी के लिए मोहताज है। ये सब हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि लाख जितना जो विधानसभा में कमजोर हुआ है, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। आप देखिए कि कर्मचारियों को कितनी चीजें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाख जितना कमजोर हुआ है। आज जो हरियाणा विधानसभा के अंदर लाल झंडा जब तक वहां मजबूत नहीं होकर नहीं पहुंचेगा, जब तक गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, मुसलमान और शोषितों की आवाज जो है वो वहां उठाई जा सकती, किसान की आवाज उठाई जा सकती। तो खाने वाला सिर्फ लाल झंडा है। और हमें पूरा यकीन है सोनीपत की जनता इस बार लाल झंडे को चुनेगी और हरियाणा के अंदर इस बार जनता की सरकार आएगी, लाल झंडे की सरकार आएगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह का प्यार और मोहब्बत आप हम पर बनाए रखिए। और ये मोहब्बत का शहर है हमारा सोनीपत, इसको इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलके प्यार मोहब्बत के साथ रहे हम लोग, और इसी तरह की शांति और अमन के साथ इस देश के हम काम करते रहे। इनकलाब